ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोदं मंगलं कुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपना ही चर्चा अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 18 पे चल रहा है। आचार्य देव ने अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से कैसे मुक्त कराया कि अंतर्जल्प और बहिर्जल्प को न देखते हुए तू अपने साथ में ही रहे। किससे बातचीत करूं? अपने साथ ही बातचीत कर। अपने साथ कैसे बातचीत कर कि भाई मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और ज्ञान से मैं जानता हूं। बस वो अपने से बात हो गई। और ये शरीर है, इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, वो भी बहिर्जल्प में आ गया। समझना बात को जरा। उसको तो उसको जाना, एक बार जाना, बात पूरी होगी। बातचीत करते रहना नहीं है उसके साथ। बातचीत तो अपने भगवान आत्मा के साथ ही करना है। अपने वस्तु स्वभाव में ही बातचीत करते रहना है और किसी के साथ बातचीत करने का नहीं है। आई बात समझ में? बातचीत हम किसी के साथ बातचीत करेंगे? क्या करेंगे? हम अकेले अकेले हो जाएंगे। अरे भाई, तू अकेला ही है, अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा। एकत्व में जितनी मजा है इतने में दो में कोई मजा नहीं है। एक लंगोटी की चाह से पूरा संसार खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? मुनिराज की बात आती है ना, हम लोग पढ़ते हैं। एक लंगोटी की चाह में पूरा संसार खड़ा हो गया था। लंगोटी खींच के लेके जाते थे, वो सब है, बातें सबको मालूम है। वो मैं बात वो नहीं बढ़ा रहा हूं। वहां पर पूरा संसार खड़ा हो गया था। तो मुझे इससे बात करनी है, मुझे ये करना है, ये बात में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपने आप से बातचीत करो, अपने आप से बातचीत करो, जिनवाणी से बातचीत करो, अरिहंत परमात्मा से बातचीत करो, गुरुओं से बातचीत करो, अपने गुणों से बातचीत करो। ये बातचीत करना बहिर्जल्प और अंतर्जल्प का खत्मा हो जाएगा। बहिर्जल्प भी चले जाएंगे और अंतर्जल्प भी चले जाएंगे। बरोबर है? बाबा हमने कल पढ़ा था, विशेष स्पष्टीकरण है। विशेष स्पष्टीकरण की बात करते हैं आगे, बस ज्यादा है, थोड़ा देख लेते हैं हम क्या है क्या नहीं है। फिर 19वां श्लोक की प्रारंभ होएगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। देखो, मतलब यहां पर इस गाथा में अंतर्जल्प और बहिर्जल्प किस प्रकार से छुड़ाया जाए, अपने आप से कैसे बातचीत की जाए, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसको आगे लाके अपना काम आगे बढ़ाना है। अपना काम यानी कि ज्ञाता दृष्टापना, और कुछ अपना कार्य है नहीं। देखो विशेष स्पष्टीकरण में क्या कहते हैं, किसके साथ बोलना
यह व्यवहार कथन है। आई गई बात ना, किसके साथ बोलना यह व्यवहार कथन है। निश्चय नहीं की दृष्टि से कोई जीव बोल सकता ही नहीं है। बोलना तो क्या हुआ, भाषा वर्गना हुई ना। वचन, मन वचन काय का योग प्रवर्तन हुआ, वचन का प्रवर्तन हुआ, तो वचन से तो मैं रहित हूं। भाषा वर्गना तो कैसे भाषा वर्गना बनती है, दो असमान जाति द्रव्य पदार्थ से भाषा वर्गना बनती है ना। तो क्या हुआ, निश्चय दृष्टि से कोई जीव बोल सकता नहीं है। जो वाणी निकलती है यह भाषा वर्गना रूप पुद्गलों का वचन रूप परिणमन है। पुद्गलों का वचन रूप परिणमन है, वह आत्मा का कार्य नहीं है। अरे हम नहीं बोलेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। अरे मैं आपको बताऊं, मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर, इनके इतने भव्य क्या बोलते उसको, तप की लालिमा देखकर, इतनी दिव्यता को देखकर हिंसक प्राणी भी आके शांतता को प्राप्त कर लेते हैं। वन जंगल में मुनिराज विराजते हैं ना। कहां कहां कुछ बोले क्या, मुनिराज तो ध्यानस्थ थे, कुछ नहीं बोले। एक और उदाहरण, भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह की परिया में जो दूसरा भव था, अंतिम भव, समझ लो सम्यक्त्व बिगड़ का, वो भव में संजय और विजय मुनिराज क्या बोले, कुछ संबोधन नहीं, कुछ वचन का कोई वार्तालाप नहीं, एकमात्र दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, संवर की प्राप्ति। अरे वो बोलना, हाथों का हिलाना, ऐसा आशीर्वाद देना, वो आत्मा का कार्य नहीं। गजब हो जाएगा भाई, झगड़े हो जाएंगे। अरे झगड़े करने के लिए बात नहीं है यहां पे, तो समझने की बात है। यहां पर तुम दूसरे को आशीर्वाद दे दो। मैं कभी कभी ट्रेन में जाता हूं ना, तो कभी कभी वो आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है सब लोग, वो जो बिग मांगने वाले हैं ना, वो बोलते हैं कि आप मुझे 1 रुपया दो, आपको 1000 रुपया मिलेगा। अरे भाई तेरे पास ऐसा फॉर्मूला है, 1 रुपया देने से 1000 रुपया मिलता है, तो तू ही वो फॉर्मूला यूज कर लेना। आई बात हो, तू आशीर्वाद दूसरे को देता है तो पहला आशीर्वाद अपने को ही दे देना, अपना ही कल्याण कर ले। दूसरे का कल्याण करने के लिए कहां निकला है तू। पकड़ना बात को, उसका मर्म पकड़ना भाई। यहां पर कोई व्यक्तिगत या कोई किसी की कोई बात नहीं है। यहां पर तो हमारी जो मूढ़ अवस्था है, हमारी जो मूढ़ता है, हमारी जो अज्ञानता है, हमारी जो पामरता है, उसको हमें निकालना है। देखो, उस कार्य में अज्ञान दशा में जीव के बोलने का विकल्प राग निमित्त मात्र है। जिसमें कहा इस कार्य में अज्ञान दशा में जीव के बोलने का विकल्प, मैं बात करूं, अरे बहुत दिन से बात नहीं हो पाई है, हाँ मेरे लड़के से बात नहीं हो पाई है, मेरे मम्मी से बात नहीं हो पाई है, पत्नी से बात नहीं हो पाई है, बच्चों से बात नहीं हो पाई है, वो राग मात्र है, निमित्त राग है। विकल्प बोलना वो राग निमित्त मात्र है। विकल्प और वाणी, विकल्प यानी के अंतर्जल्प, वाणी यानी के अर्थ वचन, वाणी, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। न तो विकल्प के कारण ही वाणी निकलती है, न वाणी के कारण विकल्प ही होते हैं। समझ लेना बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध। न तो विकल्प के कारण ही वाणी निकलती है और न वाणी के कारण विकल्प ही होते हैं। कोई मतलब अपने अपने हिसाब से है भैया। अज्ञानी को इस तथ्य का परिज्ञान न होने से वह ऐसा मानता है कि
मैं बोलने की इच्छा की तो वाणी निकली, लेकिन तात्विक दृष्टि से विचारने पर सत्य यह सत्य नहीं है। हाँ, लेकिन तात्विक दृष्टि से विचारने से पर यह सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? कि भाई इच्छा और वाणी, अरे इच्छा तो बहुत सारी हो लेकिन वाणी में कुछ नहीं आता, और वाणी में बहुत कुछ आ गया हो, वो ऐसी इच्छा भी ना की हो, तो ऐसा कोई सत्य नहीं है। भाषा वर्गणा का वाणी रूप परिणमन उसके अपने कारण से है, स्वतंत्र है, वह इच्छा से निरपेक्ष है। तथापि मैं बोलता हूं, ऐसे मानने वाला जीव अजीव व जीव व अजीव तत्वों में एकत्व बुद्धि करता है। बाहर के तत्वों में एकत्व बुद्धि करता है। इसके कारण ये जानना, बाहर की सब क्रिया करना, ऐसा मानना होता है। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर ऐसा है कि इसने ये बोल दिया, ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो मूंगे ही रहते हैं। इसने ये बोल दिया, ये बोलने से मुझे गड़बड़ हो गई, मुझे गुस्सा आ गया। अरे भाई, गुस्सा आना वो भी तेरा खुद का प्रॉब्लम है, यानी कि तूने ऐसा अपना खुद का विकारी भाव से गुस्सा आया है, तुझे क्रोध आया है, ना कि किसी के कारण क्रोध आया है। देखो क्या कहते हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से विचारने पर यह सत्य नहीं है। भाषा वर्गणा का वाणी रूप परिणमन उसके अपने कारण से है, स्वतंत्र है, वह इच्छा से निरपेक्ष है। तथापि मैं बोलता हूं, ऐसे मानने वाला जीव व अजीव तत्वों में एकत्व बुद्धि करता है, बाहर के तत्वों में एकत्व बुद्धि करता है। इस विपरीत मान्यता के कारण उसको अनंत संसार की कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय हुए बिना रहती नहीं है। क्या बता दिया कि पर में एकत्व के कारण, पर को अपने मानने के कारण, पर में ये है वो है ऐसा करने के कारण, एकत्व बुद्धि का इस विपरीत मान्यता के कारण उसको अनंत संसार की कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय हुए बिना रहती नहीं है। कषाय क्यों होती है? क्योंकि भाई कषाय अपना स्वभाव को भूलकर तू अंदर पर के स्वभाव में जाता है, और पर तो अपने हिसाब से करता है, पर तेरे हिसाब से चलता नहीं है। देख लो सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में उदाहरण बैलगाड़ी का और कुत्ते का। कुत्ते को दाहिने जाना है और बैलगाड़ी को बाएं जाना है। कुत्ते को गुस्सा आ जाता है, अरे भाई बैलगाड़ी तू चलाने वाला ही नहीं था, बैलगाड़ी अपने अपने हिसाब से चल रहा था, तू चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बस रहा है, भौंक रहा है, कुछ फायदा नहीं है। खामा देखते हैं हम लोग गली के शेरी के, ये खामा खा वो गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी के पीछे भागते हैं बॉक करके। अरे तुम वहां पहुंच सकने वाले हो क्या? मतलब कितनी अज्ञानता है, और वो अज्ञानता के पीछे अनंतानुबंधी है, और अनंतानुबंधी के कारण निरंतर संसार में भटक रहा है। देखो एकत्व बुद्धि करता है, इस विपरीत मान्यता के कारण उसको अनंत संसार की कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय हुए बिना रहती नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय होती ही है, अनंतानुबंधी कषाय चलती ही रहती है। अनंतानुबंधी कषाय को हटाने के लिए तू एक बार अपने भगवान आत्मा को देख, अपनी वस्तु को तू देख। अपनी वस्तु को देखेगा तो ही तेरी कषाय हटेगी, बाकी कषाय हटने वाली नहीं है। तू कितना भी बाहर में कितना भी बोलचाल कर ले, कितना भी किसके साथ कुछ भी कर ले, लेकिन अनंतानुबंधी हटाने के लिए क्या कहा
कि अपने स्वरूप में अपने साथ बातचीत करना चालू कर। अन्यों के साथ बातचीत करना, अन्यों को पलटाना, इसको पलटा दूं, इसको ये कर दूं। बात सभी शास्त्रों का निचोड़ तो यही है। क्या है? सुखी होना है, अनंतानुबंधी को हटाना है, मिथ्यात्व को हटाना है और सुखी होना है। तो बात तो एक ही आएगी ना भाई, बात और कुछ आने वाली नहीं है। तो क्या है? उस विपरीत, ये मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को समझा रहा हूं, मैं मेरे समझाने से ये समझ जाए, ऐसा बनता नहीं है। कितनी बार पारसनाथ के जीव ने कमठ को समझाया, लेकिन समझा क्या? लेकिन फिर जब समझना था तब समझ गए। कब समझना हुआ? कि भाई संवर नाम के देव बने थे। फिर खुद वो पारसनाथ भगवान के चरणों में जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब कमठ के जीव संवर नाम के देव भी पारसनाथ भगवान के चरणों में आ जाते हैं। पहले कितना अंतर जल्प बाहिर जल्प, अंतर जल्प बाहिर जल्प चलता ही रहा, अनंतानुबंधी चलती रही, कुछ जरा भी आगे पीछे नहीं हुआ। और कितने कितने प्रकार के पाप कर दिए। तो मतलब क्या हुआ? पापी तो वही का वही था, कमठ के जीव वही के वही थे। लेकिन क्या हुआ कि भाई पापी की घृणा मत करो, पाप की घृणा करो। अरे पापी आज का पापी कल भगवान बन जाएगा। तुम्हें क्या मालूम कि वो कब की उसकी परिणति क्या होने वाली है और कहां पे कैसे बैठने वाला है, तुझे क्या मालूम पड़ेगा भैया। तो कभी किसी के ऊपर घृणा मत करो, उसकी पाप की तो घृणा करो, उसका पाप कार्य जो किया है उसकी तो घृणा करो। क्योंकि क्यों करो घृणा? कि ऐसे पाप मेरे से ना हो जाए। एक बात समझ में, इतना ये जिनवाणी क्यों बताती है कि ऐसे पाप कर्म, ऐसे पुण्य कर्म को छोड़ो, पाप कर्म में तो खड़े ही मत रहो। ये सब संदेशा हमें जिनवाणी देती रहती है। देखो एक पैराग्राफ, एक दो पैराग्राफ है छोटे छोटे, 2 लाइन के, मैं पढ़ लेता हूं। ज्ञानी को अस्थिरता के कारण बोलने का विकल्प आने पर भी स्वभाव की दृष्टि से उसे अभिप्राय में उस विकल्प का निषेध वर्तता है। कितनी जबरदस्त बात कर दी। ज्ञानी को भी अस्थिरता के कारण बोलने का विकल्प आता है, युद्ध करने का विकल्प आता है, लेकिन क्या कहते हैं? देखो, विकल्प आने पर भी स्वभाव की दृष्टि से उसे अभिप्राय में उस विकल्प का निषेध वर्तता है। बाहर में बाण चला रहे हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, बाण चला रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में रामचंद्र जी 6-6 महीना अपने भाई लक्ष्मण की लाश लेके घूम रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में सोचने की बात है। ये ऐसे ज्ञानियों की ऐसी अवस्था देखेंगे, अरे उसको ज्ञानी कहेंगे, इससे तो हम अच्छे हैं। अरे तुम क्या अच्छे हो, खाक अच्छे हो। हाँ? देखो, अभिप्राय में उस विकल्प का निषेध वर्तता है, क्योंकि वह जानता है कि विकल्प वह राग जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा से भिन्न है। राग अलग चीज है। कौन सा राग? हाँ, चारित्र मोहनीय का राग, दर्शन मोहनीय के सहित वाला राग को तो वो तो छोड़ना ही है। कि दर्शन मोहनीय हट गया है और अभी चारित्र मोहनीय वाला राग तो रहेगा। कब तक रहेगा? कि भाई 12वें गुणस्थान तक रहेगा। 12वें गुणस्थान में राग का नाश होएगा, तब तक तो रहने वाला है। मतलब 10वें गुणस्थान के अंत समय में और 12वें गुणस्थान के पहले समय में, वहां तक राग रहेगा। वितरागता प्रकट होगी ना 12वें गुणस्थान में, तब तक राग रहेगा। लेकिन वो कौन सा राग है, कैसा राग है? स्वंजलन कषाय का राग है, स्वंजलन टाइप का राग है। वो तो यूं आएगा, यूं चला जाएगा। देखो, अतः किसी के साथ बात करने का विकल्प करना वह दोष है। मैं इसके साथ बातें करूं, इसके साथ 4 बातें करके आऊं, मेरा समय पसार करके आऊं, वो क्या है? अतः किसी के साथ बात करने का विकल्प करना वह दोष है। ऐसी समझ पूर्वक जो स्वरूप में क्या करना, बात नहीं करना तो करना क्या? ऐसी समझ पूर्वक स्वरूप में लीनता रूप मौन का सेवन करना, स्वरूप में लीन हो जाना और मौन रहना, इसी को ही सच्ची वचन गुप्ती होती है। ऐसे वचन गुप्ती से
अंतर बाह्य वचन गुप्ती का नाश स्वतः होता है। इस तरह अपनी 18वें नंबर की श्लोक पूरा हुआ है। कल से 19वें नंबर के श्लोक प्रारंभ करेंगे। आज समय हो गया है, मंदिर जी जाना है। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई